हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बीएससी पार्ट 1 का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं। फाइंड द सम ऑफ द साइंस ऑफ ए सीरीज ऑफ एन एंगल्स विच आर इन ए पी। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आपको साइन सीरीज का सम निकालना है जिसका एंगल ए पी में हो, एंगल्स ए पी में है। तो आइए इसका सोल्यूशन करते हैं हम लोग। लेट द एन एंगल्स आर इन ए पी बी अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस बीटा कॉमा अल्फ़ा प्लस 2 बीटा कॉमा डॉट डॉट अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा। सबसे पहले ये एंगल्स हमारे पास कहाँ है? AP में है। तो हमने क्या कर लिया है कि AP का फर्स्ट टर्म अल्फ़ा मान लिया है और कॉमन डिफरेंस बीटा मान लिया है। ठीक है, तो हम AP आसानी से लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म अल्फ़ा है तो अल्फ़ा लिख लीजिए। सेकेंड टर्म लिखने के लिए इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो हमें सेकेंड टर्म मिल जाएगा और कॉमन डिफरेंस हमारे पास बीटा है तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। फिर इसमें बीटा ऐड कीजिएगा तो अगला टर्म मिलेगा यानी अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। इसी तरह से आगे वाला टर्म भी हम लिख सकते हैं। और लास्ट टर्म क्या होगा? अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा, क्योंकि आप जानते हैं कि AP का nth टर्म क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और डी यहाँ पे क्या है? बीटा है। ठीक है, अब इन सारे एंगल्स में आपको साइन लगा करके जोड़ना है। ठीक है, करके सारे एंगल्स में साइन लगा करके जोड़ना है। तो उस जोड़ को, उस सम को हम s मान लेते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट डॉट साइन अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा। ठीक है, अब हमें दोनों तरफ 2 साइन बीटा बाई 2 का मल्टीप्लाई करना है। दोनों तरफ 2 साइन बीटा बाई 2 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो LHS में क्या है? S है। हमको मल्टीप्लाई करना है क्या? 2 साइन बीटा बाई 2 से, तो हमें मिलेगा 2s साइन बीटा बाई 2। और RHS में यहाँ से लेके यहाँ तक का टर्म है हमारे पास। ठीक है ना, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं और इसके इंटू में 2 साइन बीटा बाई 2। अब हम एक फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे जो कि है 2 साइन A इंटू साइन B इज इक्वल टू कॉस A माइनस B माइनस कॉस A प्लस B। ये फार्मूला का इस्तेमाल आप RHS के हर एक टर्म में यूज करना है, जैसे फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में, थर्ड टर्म में एंड लास्ट टर्म में। ठीक है ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई जो है, ये जो बाहर में है वो सबके लिए, इसके लिए भी है, ये इसके लिए भी है, और ये इसके लिए भी है, और ये लास्ट वाले टर्म के लिए भी है। ठीक है ना, तो सबसे पहले RHS के फर्स्ट टर्म पे काम करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा? इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा बाई 2, इसको यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, 2 साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा बाई 2, ये फर्स्ट टर्म हुआ। ठीक है ना, अब इसको इस फार्मूला पे ब्रेक करना आपको। 2 साइन A इंटू साइन B इज इक्वल टू कॉस A माइनस B माइनस कॉस A प्लस B, यानी एंगल का डिफरेंस और यहाँ एंगल का सम है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल क्या है? A के स्थान पे है अल्फ़ा, अब B के स्थान पे है बीटा बाई 2। ठीक है ना, कॉस लिखना है, एक बार क्या करना है? एंगल का डिफरेंस लेना है यानी अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, एक बार एंगल का सम लेना है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है ना, अब सेकेंड टर्म में आ जाइए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और ये साइन बीटा बाई 2, यहाँ लिख लीजिए इसको 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू साइन बीटा बाई 2। फिर से वही फार्मूला इस्तेमाल करना है। क्या करना है? कॉस लिखना है, दोनों एंगल का सम लिखना है, दोनों एंगल का डिफरेंस लिखेंगे और माइनस देंगे, फिर कॉस लिखेंगे, दोनों एंगल का सम लिखना है। तो देखिए यहाँ पे जब डिफरेंस कीजिएगा तो यहाँ पे क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे बीटा बाई 2, यहाँ पे गौर कीजिए बीटा है, यहाँ पे बीटा बाई 2 है, तो बीटा में से बीटा बाई 2 जाएगा तो हमें बीटा बाई 2 मिलेगा। ठीक है ना, ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है ना, अब जब घटाएंगे हम लोग, जोड़ेंगे, तो बीटा प्लस बीटा बाई 2 क्या मिलेगा? 3 बीटा बाई 2, तो ये हो जाता है अल्फ़ा प्लस 3 बीटा बाई 2। ठीक है, फिर थर्ड टर्म के लिए काम कीजिए, 2 साइन बीटा बाई 2 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमें मिलेगा 2 साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इंटू साइन बीटा बाई 2, इसको यहाँ लिख लीजिए 2 साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इंटू साइन बीटा बाई 2। और फिर वही फार्मूला पे तोड़ना है आपको, तो कॉस लिखना है, दोनों एंगल का डिफरेंस लेना है। अब देखिए यहाँ पे 2 बीटा है, अल्फ़ा तो अकेला है ना, तो उसमें तो कुछ होगा नहीं परिवर्तन,
ठीक है ना, बीटा वाले में परिवर्तन होगा। घटाएंगे तो 2 बीटा में से बीटा बाई 2 को घटाइए तो ये आपको 3 बीटा बाई 2 मिलेगा। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 बीटा, सॉरी 2 दूना 4 बीटा, और 4 बीटा में से 1 बीटा जाएगा 3 बीटा बाई 2, ठीक है। अब इसके बाद इस दोनों को ऐड करके यहाँ लिख लेना है, तो 2 बीटा प्लस बीटा बाई 2, फिर 2 दूना 4 और 1 जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो 2 4 1 5 मिलेगा, तो ये मिल जाएगा 5 बीटा बाई 2, ठीक है ना। अब इस वाले को सॉरी अब लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या मिलेगा 2 साइन अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा इंटू साइन बीटा बाई 2। इसको यहाँ लिख लीजिए 2 साइन अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा इंटू साइन बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस लिखना है, दोनों एंगल का डिफरेंस लेना। तो ये एंगल क्या है अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा, तो यहाँ लिख लीजिए अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा, और ये एंगल क्या है बीटा बाई 2, तो यहाँ पे बीटा बाई 2, ठीक है ना। फिर माइनस देना है, कॉस देना है, फिर दोनों का सम लिखना है, तो ये प्लस ये कर देना, ठीक है ना। तो अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा लिख लीजिए, अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा, इसका एंगल क्या है बीटा बाई 2, तो बीटा बाई 2, ठीक है। अब क्या करना है, इसको जोड़ना है आपको, ठीक है ना, LHS को RHS को जोड़ना है। और जब LHS को जोड़ेंगे LHS को जोड़ेंगे तो ये RHS के बराबर आ जाएगा। देखिए यही चीज़ है ना, इसी चीज़ को हमने यहाँ स्टेप बाय स्टेप लिखा है, और ये बराबर किसके 2 साइन बीटा बाई 2 के, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है 2 साइन बीटा बाई 2। अब ये देखिए, आप देखिए गौर कीजिएगा, तो ये वाला देखिए, ये वाला टर्म को देखिए कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, और यहाँ पर भी है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, लेकिन यहाँ पे माइनस वाला टर्म है, यहाँ पे प्लस वाला टर्म है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए कॉस अल्फ़ा प्लस 3 बीटा बाई 2, और यहाँ पे देखिए कॉस अल्फ़ा प्लस 3 बीटा बाई 2, यहाँ पे माइनस वाला है, यहाँ पे प्लस वाला है, ये दोनों कैंसिल। तो एक पैटर्न बन रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है, ठीक उसी तरह से ये वाला चीज़ यहाँ पर जो रहा होगा उससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक। सिमिलरली ये वाला चीज़ यहाँ पे जो रहा होगा उससे वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास बचेगा क्या, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बचेगा, ठीक है ना। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, और ये माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है। अब इसको गौर से देखिए, इस एंगल को आप C मान लो और इस एंगल को D मान लो, तो आपको नज़र आएगा कॉस C माइनस कॉस D। अब कॉस C माइनस कॉस D का फॉर्मूला होता है 2 साइन C माइनस D बाई 2 इंटू साइन D माइनस C बाई 2। अब इसका इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो LHS को तो सेम रखिए, RHS में फार्मूला लगा दीजिए, ठीक है। तो हमें मिलेगा 2 साइन C प्लस D के C माइनस D, क्या करना है, एक बार एंगल को घटाना है, एक बार एंगल को यहाँ पे आपको जोड़ना है C प्लस D, ठीक है ना। तो एक बार एंगल को आप जोड़िएगा, साइन लिख लेना है और दोनों एंगल को जोड़ लेना है, ठीक है ना। तो इसका एंगल क्या है अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, और इसका एंगल है अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा प्लस बीटा बाई 2, और उसको दोनों एंगल को जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कर लेना है, ठीक है। फिर इंटू फिर से साइन लिखना है आपको। अब क्या करना है, दूसरे वाले एंगल में से पहले वाले एंगल को घटाना है, दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा करके 2 से भाग करना है। तो ये वाला पहले एंगल लिख लीजिए अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा प्लस बीटा बाई 2, और चूँकि इसको घटाना है तो माइनस अल्फ़ा और ये प्लस बीटा बाई 2 हो जाएगा, चूँकि ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में, ठीक है। और 2 से डिवाइड कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो पहले 2 से 2 कैंसिल कर लेते हैं, और s इज़ इक्वल टू ये जो साइन बीटा बाई 2 है RHS में हम बट्टे में भेज सकते हैं इसको, ठीक है ना। अब इधर देखिए दूसरे वाले टर्म को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, तो ज़रा हम देखें बीटा से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये मिलेगा n बीटा और माइनस बीटा, ठीक है ना, n बीटा माइनस बीटा। और देखिए ये बीटा बाई 2 हमें मिलेगा बीटा, और यहाँ पे माइनस बीटा मिला है, और ये आ रहा है प्लस बीटा, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बचेगा क्या अल्फ़ा, सॉरी इसके बाद ये n बीटा, और देखिए माइनस अल्फ़ा अब प्लस अल्फ़ा ये भी कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पे n बीटा बच रहा है, अब बाई में 2, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये जो इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ लिखा गया है साइन n बीटा बाई 2। गौर से फिर से समझ लीजिए, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, ये आप कैंसिल कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। और ये माइनस बीटा बाई 2 मिलेगा हमें, बीटा से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और बीटा से इसमें भी गुना कीजिएगा, तो n बीटा मिलेगा आपको, बाहर में साइन है और बाई में 2 है, तो साइन
एन बीटा बाई टू, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके यहाँ लिखना है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, बीटा बाई माइनस बीटा बाई टू से प्लस बीटा बाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा मिलेगा, अब बाई में 2 है, 2 अल्फ़ा से 2 को कैंसिल कीजिएगा तो हमें क्या मिलेगा, अल्फ़ा मिलेगा, ठीक है। और ये n-1 इंटू बीटा, अब 2 तो इसके लिए भी है ना, इस वाले टर्म के लिए भी है, तो n-1 इंटू बीटा बाई 2, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करके हमने यहाँ लिखा है। इस तरह से हमें साइन सीरीज जिसका एंगल AP में है उसका सम मिल जाता है। थैंक यू वेरी मच।